इसके अंदर हमें 9 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आप उतने एलिजिबल बन चुके हैं कि मैं आपको ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूं। आप उतने एलिजिबल बन चुके हैं अभी। एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया है। हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है। किसका? ट्रेडिंग व्यू का अभी हमें पता चला। तो शायद ये 40 मिनट के बाद ट्रेडिंग व्यू, ये जो मीटिंग है ये ऑफ हो सकती है, फिर हम ज्वाइन हो जाएंगे। बट कल से हो जाएगा। अभी टाइम ही नहीं था हमारे पास। मैं और आदित्य सर ने बात की थी कि 15 मिनट क्लास को पोस्टपोन करते हैं। मैं बोला जाने दो, अभी कुछ ना कुछ टेक्निकल होता रहता है, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। सचिन मिश्र सर जी गुड इवनिंग। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर गुड इवनिंग। विशाल कताले सर गुड इवनिंग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आयुष सातपुरी सर गुड इवनिंग। दीपक यादव सर गुड इवनिंग। फिर बलराम झा सर जी गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर गुड इवनिंग। रविंद्र देगे सर जी गुड इवनिंग। रविंद्र कसर सर गुड इवनिंग। रितेश पाल सर गुड इवनिंग। मंगेश चौहान सर जी गुड इवनिंग। मनोज विश्वकर्मा सर जी गुड इवनिंग। गणेश गांची सर गुड इवनिंग। माधुरी मैडम गुड इवनिंग। कनिष्का सर गुड इवनिंग। वैभव बलराम सर जी गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर जी गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर जी गुड इवनिंग। शब्बीर खान सर जी गुड इवनिंग। नागेश वागे सर जी गुड इवनिंग। डॉक्टर अरुण सर गुड इवनिंग। ठीक है। जितने भी जुड़ चुके हैं सब सब स्टूडेंट लोग के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम जाने वाले हैं। एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक रह गया है, बराबर है। फिर हमारा वैक्यूम ब्लॉक रह गया है, बराबर है। उनको हम खत्म करेंगे, कल ही खत्म करेंगे। दोनों को भी कल ही खत्म करेंगे, क्योंकि वैक्यूम ब्लॉक में कोई दम नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक 1 घंटे में और वैक्यूम ब्लॉक आधे घंटे में मैं खत्म कर दूंगा कल, बराबर है। और उसके बाद हमारे जो डेली वीकली और मंथली बायसेस है वो 3-3 दिन चलेंगे हमारे, बराबर है। बट अभी मैं आपको ना एक एक ट्रेडिंग प्लान देने वाला हूँ जो आपको मास्टर करना है। कैसे करना है, इसके अंदर कौन से ऐसे चीजें हैं जो आपको शायद पता हो बट आप फॉलो ना कर रहे हो। शायद आपको पता नहीं है इसलिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा भी हो सकता है, बराबर है। ठीक है, चलो। किसी को कुछ आइडिया है? आप में से किसी को कुछ आइडिया है? 40 मिनट के बाद शायद ये बंद हो सकता है जूम का मीटिंग। उसी लिंक से फिर इन हो जाएंगे। मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये 11 तारीख को खत्म होता है। ये 6 तारीख को क्यों बोला है, देख लेंगे, कल टेक्निकल टीम से बात करेंगे। किसको इस एक ट्रेडिंग प्लान को कैसे बनाया जाता है, ये बहुत सारे लोग पहले सिखाते हैं और बाद में कुछ नॉलेज देते हैं। मेरा उल्टा रहता है, मैं सब पूरा देने के बाद, मतलब एटलीस्ट 80% 90% देने के बाद ये ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ। ट्रेडिंग की 2 पद्धति रहती है। हर एक का पर्सनल व्यू रहता है कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। किसी को कुछ मतलब आइडिया है एक ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? किसी को आइडिया है एक ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? बताइए मुझे थोड़ा सा। जिसको आइडिया है वो कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जिसको नहीं है वो छोड़ दे, नहीं बता दे, मुझे कोई बात नहीं है। देख, एक स्क्रीन शेयर की है मैंने आपके सामने। देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। जो मैंने आपको सिखाया है हर करेंसी पेयर में काम करता है। देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है ये। अब इसके ऊपर आप आपका ये लगा देते, पीडीआरएस लगा देते। 15 मिनट के ऊपर भी ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं बताने वाला हूँ। इवन 15 मिनट का चार्ट निकाल कर वन मिनट के अंदर कैसे करनी है वो बताऊंगा मैं। देखो यहाँ पे आपका 50% और 60%।
50% आपका यहाँ पे, देखो 50% से ये रिप्लेस हुआ है। देखो ये सब बहुत बढ़िया काम करता है। बट आपका ट्रेडिंग आप कौन से तरीके से करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। आपका तरीका कौन सा है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। किसी को आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है, बराबर है। हमें 8 पॉइंट डिस्कस करने हैं इसके अंदर, 8 पॉइंट डिस्कस करने हैं। उसमें से पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी है, जस्ट 1 मिनट में खत्म करना है। मतलब ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है ये तो पहले आपको समझना चाहिए। और जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट इतना नॉलेज मिलने के बाद सही तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, ब्लॉक सही तरीके से आप निकालते हो, जोन सही सही तरीके से निकालते हो, और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप सही एंट्री ले रहे हो, इसमें कोई मतलब गुंजाइश नहीं है। बाकी मैं देख रहा हूँ सब चीजें, बट एक ट्रेडिंग प्लान भी आपके पास होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर ये चीज है। बराबर है। ठीक है, चलो आप लोग थोड़ा सा रेडी है तो मुझे रेडी करके मैसेज डाल दीजिए, रेडी बोल के मैसेज डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अपना काम चालू कर देता हूँ। सिंपल है एकदम, सिंपलीफाई करके पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ मतलब कोई बड़ा पार्ट नहीं है, इंट्रो पार्ट है। इसके अंदर मैं बस आपको बता दूंगा कि ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, चलते चलते बताऊंगा। बस कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगे आज, कि जो आपके पास शायद इससे पहले आपको पता भी नहीं हो। ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जो भी स्टूडेंट इसको सीरियसली लेगा ना, और इसको सही तरीके से मेंटेन करेगा अपने ट्रेडिंग की स्टाइल के हिसाब से, तो यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। बहुत मजा आने वाला है। मजा मतलब इतनी चीजें आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगी इससे, कि इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। मैंने बोल दिया ट्रेडिंग प्लान क्या क्या होता है, मैं ही लिख देता हूँ। ट्रेडिंग प्लान मतलब जैसे कि आपको किसी एक लोकेशन से, समझो, किसी और लोकेशन पे जाना है, बराबर है, बराबर है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करते हो, मैप ओपन करते हो, बराबर है, बराबर है। वैसा ही यहाँ पे है। ट्रेडिंग प्लान मतलब आपका रोड मैप, ज्यादा कुछ नहीं। आपका क्या है, रोड मैप। मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाना है, मतलब ट्रेडिंग प्लान होता है। इतना ही इसके अंदर समझना है, क्योंकि आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या होता है, एक रोड मैप होता है। रोड मैप मतलब क्या, एक ऐसा रूट होता है जो आपको हेल्प करता है, विच हेल्प्स यू टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मतलब आप जिस दिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग चालू करोगे, बराबर है, जिस दिन आप सुबह उठते हो और जैसे आप ट्रेडिंग चालू करते हो, तो ये वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कहाँ खत्म करनी चाहिए, ये इसके अंदर मतलब ये एक ट्रेडिंग प्लान होता है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पता होना चाहिए। मतलब ऐसी 7 चीजें हैं, ये एक छोड़कर ऐसी और 7 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, कि आप जब भी ट्रेडिंग पे बैठोगे तो आपके साथ ये चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, बराबर है। तो मुझे बता दीजिए, एक ट्रेडिंग प्लान मतलब कुछ नहीं है, जस्ट एक रोड मैप होता है। उसको यूज करना है आपको किस लिए, ट्रेडिंग में यूज करना है आपको किस लिए, क्योंकि आप जिस दिन सेटअप के ऊपर बैठोगे, वो वाला आपका मल्टीपल स्क्रीन सेटअप होगा, आपका मोबाइल होगा, आपका लैपटॉप होगा, और कोई और मीडियम होगा। जब वहां पे आप बैठते हो, बराबर है, तो उस समय आपने एक्चुअली ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, मतलब डे को, डे के स्टार्ट से लेकर डे के एंड तक आपका क्या प्लान होना चाहिए, ये चीजें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। बराबर है, इतना तो समझ में आ गया आपको। एक ट्रेडिंग प्लान क्या होता है ये तो आपको पता चला। एक ट्रेडिंग प्लान मतलब एक ऐसा मतलब रूट होता है, एक ऐसा एक आपका जरिया होता है, जहां से आपको स्टार्ट कहाँ करनी है ट्रेडिंग और एंड कहाँ पे करनी है ये पता चलेगा वहां पे, बराबर है। दैट इज ए ट्रेडिंग प्लान, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बराबर है।
अब जो सेकंड पॉइंट है आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको जल्दी से निपटा रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, बराबर, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ट्रेडिंग प्लान मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको जिस दिन आप सेटअप पे बैठोगे उस समय आप कैसे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे जाते हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान, बराबर है। आप मुझे, आप लोगों से कुछ चीजें पूछनी है, आप लोगों को मुझे कुछ चीजें पूछनी है, उसका आप सही सही सब मुझे आपको जवाब देना है, सही सही। कुछ भी चीजें आपको छुपानी नहीं है। जो आप कर रहे हैं ना फिलहाल, वो आपको बताना है, बराबर है। जो आप फिलहाल कर रहे हैं ना वो मुझे बताना है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना मालूम था और आपको आप इसके आगे कैसे चीजें काम करनी है। आप तो ये सब चीजें आपको पता चल गया, बट एक ट्रेडिंग प्लान तो आपके पास होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराबर है। जस्ट मिनट, सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपको पता नहीं है कि आपका ट्रेडिंग करने के पीछे मकसद क्या है, तो फिर चीजें काम नहीं करेंगे आपके लिए, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग योर गोल। आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, आज समझो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बराबर है, फॉरेक्स में कर रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, इसके पीछे का आपका गोल क्या है, मुझे सब लोग चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए। चलो, आगे जाके पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं 8 पॉइंट बता रहा हूं ना, इसमें से 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए चार्ट बॉक्स में आकर आपका मकसद क्या है, मतलब ट्रेडिंग करने के पीछे आपका मकसद क्या है। मुझे सब लोगों से आंसर चाहिए, सब लोगों से मुझे आंसर चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा इसको, 1 घंटे के अंदर मैं फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, चलो। मैक्सिमम मैक्सिमम आंसर सेम है और ये सही आंसर है। इसके अंदर मतलब कोई मिलावट नहीं है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको इस मार्केट से अच्छा नॉलेज लेके, बराबर है, यहाँ इस मार्केट से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ करनी है, बराबर है, ये सही आंसर है। क्योंकि इसके लिए तो हम कर रहे हैं ना, तो इसको इसको पीछे रख के आप और कुछ आंसर देंगे तो वो सही नहीं है, बराबर है। तो मेरा एक जस्ट एक सवाल है आप लोगों से, मुझे बस चीजें ना ध्यान से सुनो और उसको ना इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि कई कबार ना नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज रहना अच्छी बात है, सबसे जरूरी बात है, बट उसके साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी वहां पे अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगे आपके लिए, बराबर है। मुझे एक बात बता दीजिए। जस्ट मिनट। 1 to earn शॉर्टली और परमानेंटली, मुझे इसका आंसर दीजिए। आपको जो, आपका जो मेन गोल है ना, अर्निंग मनी, बराबर है, मुझे इतना बता दीजिए ये आपको शॉर्टली कमाना है, मतलब कम समय में कमाना है या निरंतर कमाना है। देखो ये चीजें ना समझो, ये चीजें समझो, कंसेप्ट समझो, माइंडसेट अच्छा बनेगा, माइंडसेट अच्छा बनेगा। क्योंकि आप जिस जिस मकसद से इस मार्केट में आए हो, उसका मकसद ही आपको पता नहीं है क्लियरली। तो आप फिर वो मकसद पता होने के बाद उसके ऊपर आप यदि सही तरीके से काम करोगे तो चीजें आपके लिए अच्छी बनेगी, बराबर है। तो चीजें आपके लिए अच्छी बनेगी, अदरवाइज फिर सब चीजें आपके खराब हो जाएंगी, बराबर है। ये जो आज मैं दे रहा हूं ना आपको,
इसको आप बार बार पढ़ो, ये आपका साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग करेगा, ये मैं लिख के देता हूं आपको। बराबर है? ठीक है, चलो। सब लोगों को शॉर्टली पैसा नहीं कमाना है, बराबर है। लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग रन का पैसा कमाना है, इनकम की स्टेबिलिटी चाहिए, बराबर है, बराबर है। ये आपका यहाँ पे ये चीज आपको आपको पता होनी चाहिए। आपका गोल, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या गोल है, फाइनेंशियली फ्री होना है मुझे, पैसे कमाने हैं, और बहुत सारे रीजन होते हैं, जो भी रीजन होंगे दैट इज ऑल राइट, वो जो भी होंगे वो आपके सही आंसर है, मैं ऐसा मानता हूँ। बट जो आपके गोल होंगे, वो यदि आप शॉर्ट टाइम में अचीव करना चाहते हो, तो ये आपके लिए मतलब खतरा, खतरे का अलर्ट है, ये हमेशा याद रखो। आपको जो भी चीज इस मार्केट से लेनी है, अच्छा नॉलेज होने के बाद आपको परमानेंटली हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा 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 इस मार्केट से कमाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज भी याद रखो। ये आपका गोल होना चाहिए, ये पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम होना है, जॉब नहीं करना है, वॉट एवर योर रीजंस देयर आर, बराबर है, वो होने दो, ऑल आर राइट, मैं वो तो सभी सही है। बट मुझे इतना बता दो कि आपके जो गोल्स है वो आपको अचीव करने हैं, तो वो शॉर्ट रन में करने हैं या लॉन्ग रन में करने हैं, ये आप समझ लो। मैं आपसे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आपने आपके माइंड से पूछो, हर दिन जब आप सोने सोने जा रहे हो ना, तब ये चीजें ना आप खुद को पूछना है आपको हर दिन। यदि ये आप हर दिन इसके ऊपर मेडिटेशन करने लगे, हर दिन आप इसके ऊपर अच्छी तरह से सोच समझ कर काम करने लगे, तो आपको इस मार्केट से स्टेबल होने में और इनकम रेगुलर कमाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं बोल देता हूँ आपको। ये चीजें आपको समझनी है, दैट्स इट। बस इतना याद रखो, वांट टू अर्न शॉर्टली और परमानेंटली, इतना याद रखो। आपको कम समय में आपकी जो भी इक्विटी होगी उसको दाव पे लगा के कमाना है, या आपकी जो भी इक्विटी होगी उसको संभाल के, जो आपका टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको सबको यूटिलाइज करके आपको परमानेंटली इस मार्केट से पैसा कमाना है। ये आपका, ये आपको डिसाइड करना है, दैट्स इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये चीजें आपको पता भी होगी, बट मैं खुद इसके ऊपर काम करता हूं, मैं खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता हूं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आगे के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको जल्दी से हटाऊंगा, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट है। बट बट इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, मैं जो आपको बताना चाहूंगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, बट आपको ये हर दिन देखनी होगी। रिस्क टॉलरेंस, ये थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट है। मैं बहुत शॉर्टली जा रहा हूँ, बट इसको आपको ना ध्यान से, ध्यान में रखना है कि आपने इस मार्केट में आए हो, जो भी आपकी इक्विटी होगी, आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाना है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा कमाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप यहाँ पे अम, ये तय कर सकते हैं, बराबर है, ये आप यहाँ पे तय कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है। आपको शॉर्ट टर्म में जाना है, आपको शॉर्ट टर्म में जाना है या लॉन्ग टर्म में जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर है। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का इनकम चाहिए या शॉर्ट टर्म का इनकम चाहिए, या आपके ऊपर डिपेंड है, या आपको कैसे करना है आप डिसाइड करो। बट ये चीजें हल्के में मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस ऐसे टाइम पास नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना हर दिन आपको काम करने वाली चीज है, आपको लगने वाली चीज है। इतना सिंपल लगता है ये पढ़ने में, बट इम्प्लीमेंटेशन करना इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट है। जिन्होंने किया इसको हर दिन समझकर, वो इस मार्केट से अच्छा खासा माइंडसेट बना के पैसा कमाएंगे। बराबर है, क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? ठीक है। अब आपका ये इम्पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। एक डे स्टार्ट से लेकर डे एंड तक आपका पूरा प्लान होना चाहिए। मतलब क्या, आपके जो भी कम्युनिटी पेयर है, करेंसी पेयर्स है, बराबर है,
वो आपके पहले तय होना चाहिए, उसके ऊपर आपका टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए, उसके अंदर आपका फंडामेंटल एनालिसिस होना चाहिए। और जब भी सेटअप बनेगा तब आपको वहां पे अच्छी तरह से एंट्री लेनी होती है। ये सब चीजें आपको पता है, इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगा, इसको ही कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। बराबर है। और आप आपके हिसाब से कुछ और पॉइंट राइट डाउन करके उसको हर दिन मेमोराइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सेकेंडली, आपका इस मार्केट में आने का गोल क्या है? आपको परमानेंट यहां से इनकम लेना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इनकम लेना है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको इनकम नहीं लेना है। बराबर है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको इनकम नहीं लेना है, एक लॉन्ग रन का आपको घोड़ा बनना है। यहाँ पे एक दिन में इक्विटी डिस्ट्रॉय करके आपको एक दिन में पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े तीरंदाज आए और चले भी गए हैं। बराबर है। आप रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर दो ही चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपको पता भी हो या ना हो। कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या होना चाहिए? रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या होना चाहिए? ओके, 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 ओके। एक ही लाइन में बता देता हूं मैं, बता तो रहा हूं मैं सिंपली, बट आपको इसको अच्छी तरह से याद रख के इसके ऊपर काम करना है, तब जाके ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। एक ही शब्द में, एक ही लाइन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये कोई मतलब इसके अंदर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं जो मैं आपको समझाऊं, इसके अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जो मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चीजों को समझो। काम बहुत बड़े काम की चीज है ये, बड़े काम की चीज है। रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या? डिटरमाइन योर रिस्क कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, मतलब आपकी जो भी इक्विटी होगी उस हिसाब से आपको कितने परसेंट हर ट्रेड के ऊपर रिस्क लेनी है, ये इसका मतलब है। बराबर है, ये इसका मतलब है, इसका मतलब क्लियर कट है। आपकी जो भी इक्विटी होगी उस इक्विटी के ऊपर, हर ट्रेड के ऊपर आपको कितना रिस्क लेना है, ये इसका मतलब है। ये इसका मतलब है, मतलब क्या है? किसको समझ में आया ये पॉइंट मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। ये जो डिटरमाइन योर रिस्क कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया मुझे बता दीजिए, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, डोंट वरी। और इसका फायदा भी क्या होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। इफ यू नो योर रिस्क टॉलरेंस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों भी, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो चीज है ना, जो आपको अच्छे अच्छे सेटअप के ऊपर बैठने नहीं देती, मैं लिख के देता हूं आपको। और ये डर है ना, आपको कितने भी अच्छे सेटअप्स आपके सामने बनते हैं ना,
तो ये आपको उस सेटअप्स के अंदर बैठने नहीं देती है, और वो सेटअप्स के अंदर यदि आप बैठते हो तो वो वहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं लेने देती। ये फेयर फैक्टर है ना, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ 2 पॉइंट में। रिस्क टॉलरेंस मतलब क्या? आपकी जो भी इक्विटी होगी, बराबर है, आपकी जो भी इक्विटी होगी, पीछे रोकड़ा पैसा नहीं रहती है एवं मैं 15-20% डिस्काउंट करिए। आवाज आ रही है? डिटरमाइन योर रिस्क कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर इक्विटी, मतलब क्या होता है, आपकी जो भी इक्विटी होगी उस इक्विटी के हिसाब से आपको जो सेटअप बन रहा है, देखो जो सेटअप बन रहा है उस सेटअप के ऊपर, उस एक पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर आपकी इक्विटी के हिसाब से आपको कितने परसेंट रिस्क लेनी है, ये आपके हाथ में है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, बराबर है। और जब आपको पता होगा कि मेरा ये अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पे, और ये मेरा इतना इक्विटी है, रिस्क के ऊपर मैं, समझो आपकी इक्विटी है, आपकी इक्विटी है 1000, बराबर है। सब लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे? ठीक है, चलो समझो आपकी इक्विटी है 1000, बराबर है। इसके ऊपर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हो, मुझे बता दीजिए। आराम से जाएंगे, डोंट वरी, कितना भी उसको डिस्टर्ब होने दो। 11 तारीख का हमारा उसका सब्सक्रिप्शन है, मगर ये क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया पता नहीं मुझे। योर रिस्क कैपेसिटी इन परसेंटेज, बराबर है, कितनी होनी चाहिए आप मुझे बता दीजिए। सब लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व होना है, सब लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व होना है। समझो मैं, देखो ये इस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे हम। देखो ये चीज है ना, आपको जब भी सेटअप बनेगा ना आपके सामने, देखो ये जब सेटअप बनेगा, मैं पर सेटअप की बात कर रहा हूँ, एक सेटअप की योर रिस्क कैपेसिटी इन परसेंटेज पर ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पर ट्रेड, याद रखो, पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो कितना रिस्क होना चाहिए आपका, रिस्क कैपेसिटी कितना होना चाहिए मुझे बता दीजिए। आइडियल रिस्क कैपेसिटी कितना होना चाहिए, कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे? ये चीज है ना, ये चीज यदि आप फॉलो करेंगे ना, तो ये चीजें आपको ना बहुत एक बड़ा ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। कितना होना चाहिए आपका रिस्क मैनेजमेंट, मुझे बता दीजिए। देखो यही चीज है जो सब लोगों को आती नहीं है, बराबर है, यही चीज है जो सब लोगों को आती नहीं है, और इसकी वजह से सब प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम है। पहले मुझे बता दीजिए, जो आपका 1000 का इक्विटी है, बराबर है, उसका लॉट साइज क्या होगा, पहले मुझे बता दीजिए। बहुत सिंपल लग रहा है, बट इतना सिंपल नहीं है। आपकी लॉट साइज क्या होगी मुझे बता दीजिए। आइडियल लॉट साइज आपकी क्या होंगे, 0.10, बराबर है, सही है, 0.10 आपका, 0.10 आपका लॉट साइज होगा, बराबर है। चलो मैंने ये हमने पहले तय कर दिया। आपकी इक्विटी 1000 यूएसडी है, बराबर है, आपका लॉट साइज 0.10, 10 का लॉट है, आपका 0.10 का लॉट है। आप मुझे बता दीजिए, आप यदि आप यदि 1% रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड के ऊपर, बराबर है, मतलब कितना रिस्क जा रहा है आपका, 1% मतलब, देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो 1% इज द आइडियल रिस्क कैपेसिटी, 1% इज द आइडियल रिस्क कैपेसिटी पर ट्रेड, देखो पर ट्रेड। बट बहुत सारे लोग आपके इक्विटी के हिसाब से वो चेंज भी कर देते हैं, बराबर है। आप देखो 0.10 का आपका लॉट साइज है, समझो, और आप ले रहे हैं इसके ऊपर 1000 के ऊपर आप ले रहे हो $10 का रिस्क। मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, $10 का आप रिस्क ले रहे हो, और आपकी लॉट साइज है 0.1%, सॉरी 0.10, तो आपका एसएल कितने डॉलर का होगा? ये चीज है ना, बहुत सारे लोग बताते नहीं है, जो मैं आज आपको क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे।
ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी होगा क्या? आपका आपका जो एसएल है वो 10 पिप्स का होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बराबर है, पॉसिबल ही नहीं है। बराबर है, 10 पिप्स का आपका एसएल होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि गोल्ड में 40-40 50-50 पिप्स के एसएल बनते हैं, क्योंकि उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। अदर करेंसी पेयर में भी 20-20 पिप्स 30 पिप्स का एसएल होता है, समझो। बराबर है, समझो 20 पिप्स का 30 पिप्स का एसएल होता है। तो फिर आप 0.10 की लॉट साइज यूज करोगे, और आपका एसएल है $1 का, तो ये वो तो एसएल लगने में बहुत मतलब आराम से एसएल लगेंगे। फिर आप सॉल्यूशन क्या है? आप मुझे बता दीजिए, आप सॉल्यूशन क्या है? यही एक चीज है जो आपको ना बड़े आराम से करनी है। ये मैं आपको हमेशा बोल देता हूं। क्या करेंगे आप? वो फॉर स्मॉल स्मॉल लॉट साइज, ओके। मतलब कितनी रहेंगी वो लॉट साइज? क्या यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपको, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको आपकी लॉट साइज आपको रिड्यूस करनी है। दैट इज द आंसर। नहीं तो आपको आपका रिस्क कैपेसिटी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कितना करने का? 1% की जगह पे 2% करना पड़ेगा। और इतना तो पॉसिबल है क्या? इतना तो पॉसिबल है क्या? मुझे बता दीजिए। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना है? आइडियली मैं यहाँ पे निकाल देता हूं। 0.05 का आपका लॉट साइज होना चाहिए आइडियली। 0.05 का आपका लॉट साइज होना चाहिए आइडियली। ये हमेशा याद रखो। नॉट योर 0.10%, 0.10 नहीं, 0.10 नहीं। आप मुझे बता दीजिए, यदि यहाँ पे आपका 1% रिस्क कैपेसिटी है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 पिप्स का आपको ये सेल आपको यहाँ पे बढ़ा के मिलेगा। क्या हो रहा है इसको? यदि आप आपके इक्विटी के ऊपर 1% रिस्क ले रहे हो, मतलब कितना रिस्क ले रहे हो आप? रिस्क कैपेसिटी आपकी 1% के हिसाब से कितनी होगी यहाँ पे $1,000 के ऊपर? 10 USD। बराबर है। मतलब जब आपको एक सेटअप लेना है, समझो, जब आपको एक सेटअप लेना है, बराबर है, जब आपको एक सेटअप लेना है, अच्छी तरह से सेटअप बनता है आपके सामने, और आपको पता है कि आपकी, देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, ये आप ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ना लाइफ, ट्रेडिंग का लाइफ चेंज कर देगा। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पे? बता दीजिए मुझे। चलो, जो मैं अभी स्टेटमेंट फेंक रहा हूं ना यहाँ पे, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपका ट्रेडिंग का लाइफ लाइफ मतलब ट्रेडिंग का स्टाइल और आपका लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देगा। इतना इंपॉर्टेंट सेटअप है, मतलब ये स्टेटमेंट है मेरा। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से? क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं ना, वो इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आप मतलब सीरियसली लीजिए इसको। ठीक है। लगभग 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 सब लोग यहाँ पे है। बराबर है, लगभग सब लोग यहाँ पे है। बराबर है। आप ये तो मैं $1,000 की बात, सॉरी, $100 की, $1,000 की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास 5,000 10,000 की इक्विटी होती है। बराबर है। तो उनका रिस्क रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ता है 1% के हिसाब से। बराबर है। बट लॉट साइज आपकी आइडियली आपका जो इक्विटी है उसके हिसाब से हाफ होनी चाहिए, यह हमेशा याद रखो। आइडियली 0.05 होना चाहिए। मतलब आपका 1,000 इक्विटी है, तो आपको 0.10 नहीं लेना है, 0.05 लेना है। और उसके ऊपर आपका जो रिस्क कैपेसिटी है 1% है। मतलब कितना है? $10 है। ये आपको पता है कि मेरे पास, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आपको पता है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे ना चलते चलते, ये देखो, ये पहला पॉइंट, जब आपको पता है मेरा जो सेटअप बन रहा है, बराबर है, मेरा जो सेटअप बन रहा है, ये
श्योरली क्वालिटी सेटअप है, बराबर है, ये क्वालिटी सेटअप है, ये आपको पता है, क्योंकि जिस तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो और जो बायसेस आप ड्रॉ करते हो, आपको पता है यहां से मार्केट को इस डायरेक्शन में जाना ही जाना है, ये आपको पता है। बट इतना अच्छा सेटअप बनने के बाद भी आप डरते हो, क्यों डरते हो? इसका रीजन एक इसका रीजन है कि आप एसएल नहीं लगवाते, इसलिए आपका ये सेल नहीं लगवाते। तो यदि आपका ट्रेड आपके आगे नहीं जाएगा तो आपकी इक्विटी वॉश आउट भी हो सकती है या ज्यादा लॉस हो सकता है, ये फिर आपके माइंड में होता है, बराबर है। सेकंड, बराबर है। तो जब आपको पता है कि मेरा एक क्वालिटी सेटअप मेरे सामने बन रहा है, बराबर है, और इस क्वालिटी सेटअप के ऊपर मेरा रिस्क है बस $10, मेरा रिस्क है, माय रिस्क इज 10 USD। जब आपको पता ही है कि मेरी इक्विटी $1,000 की है और मेरा सेटअप भी सही है, बराबर है, और उसके ऊपर मेरी एंट्री भी सही है, और यदि एसएल लगेगा तो मेरा सॉरी, थोड़ी खांसी आती रहती मुझे। यदि आपको पता है कि मेरी 1000 इक्विटी है, उसके ऊपर मुझे 1% मुझे रिस्क लेना है, मतलब मेरे $10 जाने वाले, सेटअप क्वालिटी है, एंट्री भी सही है, और मेरी एंट्री सही है, तो मुझे कम से कम 20 पिप्स, 30 पिप्स, 50 पिप्स और 100 पिप्स तक प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, बराबर है। और 10 में से 8 सेटअप में ये मिलता ही मिलता है, 50 पिप्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं। दो दो सेटअप में आपके क्या $10 के दो ऐसे लगेंगे। बट बात वो नहीं है, बात क्या है, जब आपको पता है कि मेरे सामने एक क्वालिटी सेटअप बन रहा है, मेरी एंट्री भी सही है, और मेरा रिस्क कैपेसिटी इस सेटअप के ऊपर $10 का है। $10, एक तो मेरे $10 जाएंगे, नहीं तो मुझे कम से कम 30 पिप्स, 40 पिप्स, 50 पिप्स मिलेंगे। ये आपका रेशियो होना चाहिए, बराबर है। जब ये दोनों भी चीजें आपको एकदम 100% पता हो, तो मुझे एक चीज बता दीजिए यहाँ पे जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। एक चीज मुझे आप देखो, मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इतने अच्छे आईसीटी के कंसेप्ट सीखे हैं, इतने अच्छी तरह से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, ब्लॉक्स निकालते हो, बाकी के बायसेस अच्छी तरह से ड्रॉ करते हो, और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपको क्वालिटी सेटअप आपके सामने खड़ा रहता है, बस आप डरते हो कि अरे मेरा ऐसे लगेगा तो क्या होगा, बराबर है। बट यहाँ पे यदि आपको पता है, ये दोनों भी चीजें पता है आपको, मेरा ये क्वालिटी सेटअप है, ये आप श्योर है। सेकंड थिंग, यदि इस क्वालिटी सेटअप को मेरा ऐसा लगता है तो मेरे 1,000 में से $10 जाएंगे। 1,000 के ऊपर $10 मतलब बिल्कुल कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखो, अब आप यहाँ पे 0.0 मतलब 0.05 का आप लॉट साइज ले रहे हो, तो आपको क्या होगा यहाँ पे आपका जो ये रहेगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका जो एसएल रहेगा वो 20 पिप्स का रहेगा। देखो, और ये करेंसी पेयर में 20 पिप्स का एसएल मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा एसएल होता है 20 पिप्स का, या 30 पिप्स का पकड़ो, चलो कोई बात नहीं है। यदि आपका 30 पिप्स का एसएल हो, मुझे बता दीजिए, चलो मैं यहाँ पे 30 पिप्स कर देता हूँ, तो आपकी कितना कितना रिस्क मैनेजमेंट है आपका, आपका कितना, यदि आपका 30 पिप्स का एसएल है, समझो, चलो $3 का एसएल तो बहुत आइडियल है, गोल्ड में भी बहुत आइडियल होता है। मुझे बताओ यहाँ पे आपके कितने डॉलर जाएंगे, कितने डॉलर जाएंगे? है इसमें कुछ 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 मतलब कुछ लूज हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? बट करेंसी पेयर में $3 का एसएल बहुत बड़ा है, आपको पता है 5 पिप्स, 10 पिप, 15 पिप्स का आपका एसएल बनता है अच्छे सेटअप्स के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पर। बट वहां पे समझो आप, यहाँ पे आप समझो, आपका रिस्क मैनेजमेंट आप कितना होगा यहाँ पे, मुझे बता दीजिए। 1.5% होगा, बराबर है ना? कितना होगा? 1.5% होगा, बराबर है, मेरी बात सही है ना? मैं गलत नहीं हूं यहाँ पे? चलो, आप 1% रिस्क ना लो, आप 1.5% रिस्क ले लो। देखो, ये फॉर्मूला आप ना आपके साथ रखो ही रखो, आपके साथ रखो ही रखो। यदि आपको पता है कि मेरी इक्विटी $1,000 है, उसके ऊपर मुझे लॉट साइज डिसाइड करनी है, समझो मैं बोल देता हूं, समझो आपकी इक्विटी है $2,000, तो आपकी लॉट साइज क्या होगी, बता दीजिए मुझे। यदि आपकी इक्विटी है $2,000 की, तो आपकी लॉट साइज क्या होगी? देखो, अभी भी ना
कच्चे प्लेयर बहुत है यहाँ पे, इतना बताने के बाद भी वही गिरवा रहे हैं। आप 1000 के ऊपर आपका 0.10 का लॉट साइज होता है, बट आइडियली हमें लेना है 0.05, हाफ ही लेना है। जो बनता है ना, देखो ये स्नेहलता मैडम, वो शारदा मैडम, उनके ऊपर गया है, ऊपर से गया है, मुझे पता है। मैं आइडियली कह रहा हूं यहाँ पे कितना लॉट साइज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं 0.20 का होना चाहिए। मैं रेगुलर नहीं बोल रहा हूं, मैं आइडियली बोल रहा हूं, आइडियली। मैंने यहाँ पे आइडियली वर्ड लिखा है, आइडियली। देखो यहाँ पे तो यही चीज है जो आपको ना, मतलब खड्डे में जाके रख देगी, इतना भी मैं पढ़ाऊंगा तो भी। जो भी आपकी रेगुलर लॉट साइज बनती है आपके इक्विटी के ऊपर, उसके आधी लॉट साइज आपको लेनी है, उसको कहते हैं आइडियल लॉट साइज। क्या कहते हैं उसको? आइडियल लॉट साइज। जो बनेगी आपकी 0.05, मतलब जो बनेगी आपकी 0.10, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, यदि आपकी 2000 इक्विटी है, उसके ऊपर आपका आइडियल लॉट साइज 0.10 का बनेगा, तो मुझे बता दीजिए 2000 इक्विटी के ऊपर आपका एसएल कितने डॉलर का बनेगा? 2000 इक्विटी के ऊपर आपका एसएल कितना बनेगा, यदि आपका रिस्क 1.5% है? वेरी नाइस, खतरनाक। देखो 30, आप मुझे बोल दीजिए, यदि आपका कोई सेटअप फेल होता है, 10 में से 2 सेटअप फेल होते हैं, उसमें एक सेटअप 2000 में से $30 जाते, तो क्या गम है आपको? कुछ नहीं है, बराबर है, कुछ गम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ठीक है, चलो आप ये याद रखो, समझो आपकी इक्विटी 1000 है, तो आइडियली आपका लॉट साइज 0.05% होना चाहिए, बराबर है। और आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए 1.5%। आप 1% से लेकर 1.5% में जाओ, कुछ फर्क नहीं गिरता, बराबर है। और आपका मतलब कितना होगा? पर $15, बराबर है। $15 आपका रिस्क कैपेसिटी होगा हर $1 के ऊपर, बराबर है। सॉरी, तो आपका 30 पिप्स का एसएल है, उसमें कुछ चिंता ही नहीं आपको, इतना सिंपल है। आप देखो, जब आपको पता है कि मेरा सेटअप क्वालिटी का है, मेरी रिस्क यहाँ पे है $15, बराबर है। मैं फिर वापस इसको क्लियर कर देता हूँ, $15 मेरी रिस्क है, बराबर है। माई रिस्क कैपेसिटी इज, तो मुझे बता दीजिए, ये सब चीजें आपको पता है, तो थर्ड चीज क्या होनी चाहिए? आपका, आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं। देखो, जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, बता दीजिए मुझे आप यहाँ पे, यदि आपका 1000 का इक्विटी है, एकदम क्वालिटी सेटअप के आपके आपके सामने खड़ा है, जहां से आपको अच्छी एंट्री मिलने वाली है, और आपका उस एंट्री लेने के बाद वहां पे आपका 0.05 की लॉट साइज है, बराबर है। और वहां पे आपका 30 पिप्स का एसएल है, बराबर है। तो आपका $15 का लॉस कंफर्म है, यदि आपका एसएल लेता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? देखो, मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, इफ यू नो यूर रिस्क कैपेसिटी यू ट्रेड विथ इमोशंस इन कंट्रोल। मतलब जब आपको सही चीजें पता है, जब आपके सही चीजें पता है, तो आप इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे। देखो, आप इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे, यू विल नॉट ट्रेड विथ इमोशंस। मतलब क्या होगा यहाँ पे? फियरलेस। मतलब जब जहां पे इमोशंस है ही नहीं है, बराबर है ना, जहां पे इमोशंस है ही नहीं है, तो वहां पे डर कौन सी चीज का है? क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए डरते हैं। बट यहाँ पे आपको पता है कि भाई मेरा एक क्वालिटी सेटअप बन रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है, यदि मेरा ऐसा लगता है तो $15 का लगेगा, नहीं तो मेरा एक क्वालिटी सेटअप मुझे 30 पिप्स या 40 पिप्स या 50 पिप्स देके जाने जाने वाला है। और ये चीजें आपको सब पता है, तो यहाँ पे आप फियर नाम का चीज नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि मेरा एसएल लगने से मेरे $15 जाने वाले हैं, तो वहां पे इमोशंस आते नहीं है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस। जो आप यदि इसके ऊपर काम चालू करेंगे कल से, तो कोई माइका लाल नहीं इस वर्ल्ड में जो आपके इमोशंस के साथ खेलेगा। बिग प्लेयर्स होगा या रिटेलर्स होंगे, कोई आपके इमोशंस के साथ नहीं खेलेंगे। और आपको पता है, जिस तरीके के कंसेप्ट आपने सीखे हैं, जिस तरीके के कंसेप्ट आपने सीखे हैं,
वो इतने क्वालिटी के कंसेप्ट है कि वो मार्केट में काम करते ही करते हैं। हमारा बस 10 में से अच्छे क्वालिटी सेटअप्स के ऊपर 2 या 3 ऐसे लगते हैं, बाकी के हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट ही होते हैं। इतना याद रखो आपको। तो ये रिस्क टॉलरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपको आपका क्वालिटी सेटअप होना चाहिए। आपका रिस्क इस सेटअप के ऊपर कितना है मैक्सिमम, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर वहां पे देखो, आप कभी भी इमोशंस के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो मुझे बता दीजिए, जब आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऐसे लगते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, और जब आप इमोशंस लेस, मतलब आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करते हो नहीं हो, बराबर है, इमोशंस के साथ आप ट्रेडिंग करते हो नहीं हो, तो देखो आपको आपको हमेशा याद रखना है कि आपके ऐसे लगेंगे नहीं। जब इमोशंस आते हैं पैसे के साथ, तब आपका ऐसे लगता है, क्योंकि फियर होती है। जब आपका वहां पे इमोशंस ही नहीं है उस ट्रेड के अंदर, तो फिर चीजें ही नहीं है, कौन सी सही चीजें आपके हिसाब से हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया आपको रिस्क टॉलरेंस क्या होता है? बता दीजिए मुझे थोड़ा चैट बॉक्स में आके। तो आज से आगे आपका इक्विटी के हिसाब से आइडियल लॉट साइज आपका आपके रेगुलर इक्विटी से हाफ होनी चाहिए, बराबर है। आपका योर रिस्क कैपेसिटी इन परसेंटेज पर ट्रेड कितना होना होना चाहिए? 1.5% होना चाहिए। ये याद ही रखो, जितनी बड़ी इक्विटी उतना बड़ा एसएल होगा, बट वो 1.5% के ज्यादा नहीं होगा, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपको कोई बताएगा नहीं, जो आपको कोई बताएगा नहीं, मैं लिख के देता हूं, आपको लिख के देता हूं। और यदि ये आपको पता चले, खुद के बारे में आपको पता चले, तो ये चीजें आपके साथ गलत होगी नहीं। चलो मैं फोर्थ पॉइंट लेता हूं। शायद एक 9 मिनट के बाद हम फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आदित्य सर, आपने दोपहर को देखना चाहिए था ये चीजें, बट आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि ये 11 तारीख को खत्म होता है। तो ये जितना जल्दी कैसे खत्म हो रहा है आज, ये पता नहीं चल रहा है। मैं क्या कर लेता हूँ अभी, इसको ना 6-6 महीने का ही मार लेता हूँ, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, आप ना इसका आंसर मुझे आप सब लोगों ने देना है। आप इसका आंसर मुझे देना है। आप मुझे बोल दो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? बता दीजिए, ये भी बहुत मैटर करता है। और ये यदि आपको पता नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं। बता दीजिए, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? पर हर एक का अलग अलग होगा। आप में से हर एक का अलग अलग होगा। बोल दीजिए मुझे यदि। और ये चीज याद रखो, कंफर्म रहो, आपने ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर कंफर्म रखो। आज कुछ करेंगे, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, तो ये मार्केट आपके ना से पीछे दो मतलब छलांग पीछे जाके फिर कान के नीचे लगा देगा। ये ऐसा मार्केट है। $500 प्रॉफिट देगा तो 5,000 इक्विटी लेके जाएगा, ऐसा मार्केट है। तो आप आपका स्टाइल डिसाइड करो पहले। आपका स्टाइल डिसाइड करो। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप ही देख लो, आप क्या हो। आप क्या हो, आप ही डिसाइड करो। मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, आप ही डिसाइड करो। बट एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, यदि आपको ये पता चले तो आपने आपका स्टाइल चेंज नहीं करना है। हमेशा याद रखो, स्टाइल चेंज करना नहीं है। जो लोग स्टाइल चेंज करेंगे, मार्केट उसका स्टाइल चेंज कर देगा। लिख के देता हूं मैं। मेरा भी खुद का एक स्टाइल है ट्रेडिंग का, आएगा आगे जाके बता देता हूं मैं कभी छोड़ता नहीं उसको, लोगों के लिए तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखो, स्कैल्पिंग है, फिर क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, बराबर है। फिर क्या होता है, शॉर्ट टर्म के बाद आपका लॉन्ग टर्म भी होता है। अब इसका मीनिंग मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये। लॉन्ग टर्म भी होता है, बराबर है। डिस्कनेक्ट होते तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म होगा, बराबर है, बराबर है। आप डिसाइड करो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या आप मतलब शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो। मतलब क्या? देखो मतलब क्या, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग मतलब क्या? देखो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको आपको पता चलेगा।
समझो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग क्या होती है, समझो। अब ये गोल्ड का सेटअप है, बराबर है। ये आपने सब सही स्ट्रक्चर बाय से ड्रॉ कर दी, बराबर है। यहां से आपकी सेलिंग है इस बॉस तक, बराबर है। तो इसको कहेंगे आप शॉर्ट टर्म, इसको कहेंगे आप शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेड इसको कहेंगे आप, बराबर है। और इसको आप कहेंगे स्विंग ट्रेड कहेंगे, बराबर है। इसको आप स्विंग ट्रेड करेंगे। बट आपको पता है बट आपको पता है कि गोल्ड जब नीचे जाएगा, देखो गोल्ड जब नीचे जाएगा 2350 पे या 2300 पे, तब मैं वहां पे जब बाय करूंगा ना 2300 पे, मैं उसको 2500 पर मैं उसको निकाल दूंगा। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये पता होना चाहिए, ये जो है ना आपका शॉर्ट टर्म है, स्विंग ट्रेड है, ये सब स्विंग ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड है। और इसके 15 मिनट क्या, 15 मिनट को आप जब 5 मिनट पे लेके जाओगे, 1 मिनट पे लेके जाओगे, और जहां पे आपको $2, $3, $4 प्रॉफिट मिलता है, सॉरी मिलता है, उसको कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, बराबर है। वो 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर की जाती है। और जो आपके शॉर्ट टर्म की होती है उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जो आपके इस तरह से की जाती है जो मैंने आपको दिखाया, जहां पे आपका $50, सॉरी 50 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स ऐसा आपका टारगेट होता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्या, समझो गोल्ड 2300 पे जाता है, वो आपको पता है कि 1-2 महीने के बाद वो 2500 के ऊपर जा रहा है, तब मैं उसको बेचूंगा। तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म स्टाइल कहते हैं। तो ये 3 स्टाइल में से कौन सी स्टाइल है आपकी? इन मतलब शॉर्ट टर्म को पोजिशनल भी कह सकते हो आप। इतनी चीजें मुझे आपको बारकाई से बताने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से आपका स्टाइल कौन सा है, ये खुद को पता है क्या? अभी तक खुद को पता तो होना चाहिए कि मेरा ये स्टाइल है। यहाँ पे मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। खुद को तो पता होना चाहिए मेरा ये स्टाइल है। नहीं तो मैं आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही पता नहीं है और चले ट्रेडिंग करने, कहाँ पे भी बैठेंगे कुछ भी करेंगे। आप ये सब चीजें आप आपके मैन्युअल्स में रखो ना, जनरल में राइट डाउन करके रखो, और उसको फॉलो करो हर दिन। तो देखो कैसे चेंजेस आते हैं आपके ट्रेडिंग में। बट यदि आपको चीजें मालूम नहीं, आप क्या कर रहे हो आपको ही पता नहीं है, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या आप स्कैल्पर हो, ये यदि आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे और कुछ भी करेंगे, मतलब उसको ना कोई रोड मैप ही नहीं है आपके पास, ट्रेडिंग प्लान है ही नहीं है, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है चीजें यहाँ पे? तो ये खुद को पूछो, आप लोग खुद को पूछो, और बाद में आप खुद तय करो कि मुझे ये करना है। मैंने आपको लिख के तो दिया है, आप डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। यदि आप इसको इतना देने के बाद भी डिसाइड नहीं कर रहे हो, तो फिर चीजें नहीं बनेगी आपके लिए, बराबर है, बराबर है। ये आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ और एक चीज है, और एक चीज है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। कहाँ गई भाई ये, मैंने कहाँ पे उसको, और एक चीज है, देखो 4 पॉइंट ये है, मुझे याद आ गया जो आपको पता होना चाहिए, बराबर है। आप इस मार्केट को कितना टाइम देने वाले हो, आपकी टाइम कमिटमेंट भी होनी चाहिए। आपकी टाइम कमिटमेंट भी होनी चाहिए, आपको आपको कौन से टाइम के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको पता नहीं है कि मेरा टाइम कमिटमेंट क्या है, तो चीजें कैसी बनेंगी, बराबर है ना। यदि आप कह रहे हैं कि मैं स्कैल्पर हूं, बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग का टाइम कौन सा है। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको आपको कितना टाइम देना है ये आपको पता होना चाहिए। आप यदि लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपको कितना टाइम देना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर खुद को बोलेंगे मैं स्कैल्पर हूँ और 1 घंटे के ऊपर ट्रेड पकड़ोगे, उसको स्कैल्पर नहीं कहते। और आप बोलेंगे मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और 1 मिनट के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, मतलब 1 मिनट के पैटर्न के ऊपर ले सकते हैं, बट 1 मिनट के ऊपर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते ना हर बार। और आप कहोगे मैं शॉर्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ और मैं 2-2 घंटे के अंदर ट्रेड खत्म करता हूँ। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप स्कैल्पर हो तो आपका टाइम कमिटमेंट मतलब क्या, आप मार्केट को कितना वक्त दे रहे हैं हर दिन, और स्कैल्पिंग के लिए मुझे कौन सा टाइम सही है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप इस मार्केट को कितना टाइम देने वाले हो और कौन सा टाइम मुझे सही है ये आपको पता होना चाहिए। एशिया सेशन सही है,
लंदन सेशन सही है, न्यूयॉर्क सेशन सही है, ये आपको पता होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बात कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन से सेशन में मुझे लॉन्ग टर्म के सेटअप्स ढूंढने हैं और कितने दिन मुझे रुकना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि ये भी पता नहीं है तो फिर आप कैसे ट्रेडर हो, ये तो बात बनेगी नहीं। बराबर है? ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके आता हूँ फिफ्थ पॉइंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखो, सबसे ये भी पॉइंट उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट, आप पांचवा पॉइंट ये है, फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मतलब आप जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, वो मतलब कुछ तो चीज होगी आपके पास, कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। बराबर है? कोई तो स्ट्रैटेजी होगी एक आपकी। यदि वो भी आपको पता नहीं है तो फिर आप कैसे ट्रेडिंग करोगे? मतलब हर एक ट्रेडिंग प्लान में हर एक चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए, अदरवाइज आपका ट्रेडिंग प्लान गलत है। आप जो मैं लिख के दे रहा हूं इतना आप फॉलो कर रहे हैं एक हर दिन, तो रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे। एक दो दिन में रिजल्ट नहीं आते, एक महीने में रिजल्ट नहीं आते, उस मतलब एक महीने के अंदर आपको पता चलता है, बट रिजल्ट्स दिखने लगते हैं 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। बट आपको ट्रेडिंग प्लान ही पता नहीं है तो आप करेंगे कैसे? आपको ट्रेडिंग प्लान किसको कहते हैं ये मैंने बता दिया। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो पैसे के लिए, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं या परमानेंटली कमाने हैं वो भी आपको पता है। आपको परमानेंटली कमाने हैं तो आप शांत बैठकर काम करो, भागो मत मार्केट के पीछे, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका रिस्क टॉलरेंस आपको पता होना चाहिए कि आपकी इक्विटी कितनी है और इस इक्विटी के ऊपर मुझे कितना परसेंट रिस्क लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर है? जब सही सेटअप बनता है, सही एंट्री मिलती है, इतना मेरा लॉस होने वाला है ये जब आपको पता है, तो वहां पे आपकी इमोशंस आपके ट्रेडिंग के आड़ आते ही नहीं है। आप इमोशंस लेस होकर ट्रेडिंग करते हो, अच्छी खासी ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकालते हो। और फिर आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी आपको पता होना चाहिए। बराबर है? आप थर्ड चीज है, हमने आईसीटी के अंदर कम से कम 6-7 स्ट्रैटेजी सीखी। बराबर है? मतलब क्या सीखी? फर्स्ट ब्लॉक एंट्री मॉडल सीखा। बराबर है? आइडियल स्वीप एंट्री मॉडल सीखा। बराबर है? उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मॉडल सीखा। बराबर है? उसके बाद चौक ब्लॉक एंट्री सीखी, चौक स्वीप एंट्री सीखी, बॉस स्वीप एंट्री सीखी, बॉस ब्लॉक एंट्री सीखी हमने। बराबर है? लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको कैसे सेटअप लेने वो सीखे हमने। बराबर है? फिर उसके ऊपर हमने 4 आवर के ऊपर अच्छी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की, सब बायसेस हमने ड्रॉ किए। आपको इस सब में से एक चीज कौन सी करनी है, मतलब एक कौन सी स्ट्रैटेजी आपको खुद के पास रखनी है, जिसके ऊपर आपको डटे रहना है, उसको आपको बदलना नहीं है। तो मुझे बता दीजिए, आपको मैंने इतना सब कुछ सिखाया अब तक, 4-5, कम से कम 4-5 मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है। आप मुझे, आप लोग बता दीजिए, आपकी उनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके साथ आप लाइफ टाइम या कम से कम जब तक आपको उसके रिजल्ट्स सही तरीके से पता नहीं चलते तब तक आप उसके साथ रहोगे। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मुझे बता, चलो आप लोग मुझे बताइए, बताओ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि चीजें आपको पता नहीं है तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे? नहीं करोगे, मुझे पता है। बता दो, सब सब लोग बता दो, आपका क्या है, आपकी क्या मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी है आपके पास? मतलब आपके बुलिश पीओआई बनेंगे, बेरिश पीओआई बनेंगे, जब उसके अंदर मार्केट आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर मैं उसके अंदर हर बार एंट्री लूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। कुछ तो एक फिक्स करो, हर एक के पीछे मत भागो, मैं आपको बोल देता हूँ और मेरे तरफ से मैं आपको बोल दूंगा सही कौन सा है।
फोकस ऑन वन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फोकस ऑन वन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कौन सी भी एक स्ट्रेटेजी आप ना डिसाइड करो। मैं खुद कहता हूं, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो 4 आवर के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर, जब आपके बुलिश पीओआई में और बेरिश पीओआई में मार्केट आता है, तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर वहां पे एंट्री ले लो। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो 4 आवर के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लेवल जोन निकालो और उसके अंदर जब मार्केट आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर वहां पे उस पे आप बाय सेल करो। ये स्ट्रैटेजी आप रखो। कौन सी भी एक स्ट्रैटेजी आप कंफर्म कर लो। हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे ना, तो ये मार्केट आपके मतलब कान के पीछे लगाने से भी मतलब डरेगा ना, ये हमेशा याद रखो। आप ये, मैं चीजें लिख देता हूं यहाँ पे। जब आपको पता है मेरी ये स्ट्रैटेजी है, बराबर है, मेरी ये स्ट्रैटेजी है, तो आप क्या करना है आपको? स्टे विथ दैट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब एक स्ट्रैटेजी आज बना दी, कल चेंज कर दी, फिर 2 दिन 4 5 दिन एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, फिर वो भी बदल दी। ऐसा होगा तो फिर आपकी वाट लगने वाली है। ये सब चीजें ना कोई नहीं बताएगा आपको। स्टे विथ दैट स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्गर टाइम, मतलब जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप 1 2 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन काम मत करो। महीने महीने 6 6 महीने साल साल 2 2 2 साल काम करो, तब जाके आपको ना अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से मिलेगा। दिस मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो हर बार हर दिन बनती है, बट उसमें से भी अच्छी से अच्छी निकालो और काम करो। दैट्स इट। तो देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक फोकस ऑन वन स्ट्रेटेजी, वन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। जो भी आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर फोकस करो। जो भी मैंने आपको सिखाया है उसमें से कौन सी भी एक स्ट्रेटेजी आप ढूंढो और उसके ऊपर काम करो, चालू करो। और जब वो स्ट्रेटेजी आप ढूंढ लेते हो तो उसको 1 2 दिन करके उसमें ऐसे लगते हो तो उसको छोड़ो मत। 10 दिन करो, 15 दिन करो, महीना भर करो, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुलिश पीओआई, बेरिश पीओआई, हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग, अंदर आने दो, उसके लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री ले लो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड, विच कैन गिव यू लाइफ टाइम प्रॉफिट परमानेंटली। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है? क्लियर है? यहाँ चीज, ये चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? अब ये करने से क्या होगा? अब ये करने से क्या होगा? आप जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरी विनिंग स्ट्रेटेजी है कि नहीं। विनिंग स्ट्रेटेजी मतलब जब आपकी कोई स्ट्रेटेजी बन गई है, आपने डिसाइड कर ली, फिर आपने उसके ऊपर महीना महीना 2 2 महीना 6 6 महीना काम चालू किया, बराबर है, तब आपको पता चलेगा कि ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मुझे असल में पैसा कमा के दे रही है। नहीं तो आज एक स्ट्रेटेजी, कल एक स्ट्रेटेजी, परसों एक स्ट्रेटेजी, ये तो आपका पैसा मतलब मार्केट को देने वाली स्ट्रेटेजी रहेंगी। तो कौन सी भी स्ट्रेटेजी पूरी नहीं होती, हर एक स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, बट उसके ऊपर आपको फिक्स रहना होता है, लॉन्गर टाइम के लिए काम करना पड़ता है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं। और वही स्ट्रैटेजी आपकी एक विनिंग स्ट्रैटेजी होती है। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? तो ये मुझे लगता है ये क्लियर है आपका। तो जो मैं बता रहा हूं वो खुद को पूछो कि मैं ऐसा कर रहा हूं क्या, बराबर है, मैं ऐसा कर रहा हूं क्या। ये आप हमेशा याद रखो। आप देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। देखो, देखो यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जस्ट मिनट। जो पांचवी चीज है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? और एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का जो मेरा खुद का है।
हर दिन छोड़ने को बोलता हूँ ग्रुप में, बट थोड़ा सा ना देख देख लीजिए करिए कि ये हमारा खत्म हुआ है कि नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत तकलीफ देती है। ये दोपहर को ही पता होता कि ये हो रहा है, क्लास से पहले 2 मिनट 10 मिनट पहले पता चलने से काम नहीं होता। तो ये दोपहर को ही बोल देते तो दोपहर के रिचार्ज कर देते हैं हम, ऐसे तकलीफ नहीं होती। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, जो योर ट्रेडिंग स्टाइल स्कैल्पिंग होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और टाइप कमिटमेंट, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि और एक ट्रेडिंग की स्टाइल होती है। देखो, जिसको एसएल से डर लगता है, मतलब जिसको एसएल से डर लगता है, मतलब वो उस इस स्ट्रैटेजी को करे, ऐसा नहीं है। बट एसएल लगना इस ट्रेडिंग का पार्ट है। बट आपको लगता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बराबर है, आपके जो मतलब इक्विटी के हिसाब से आपकी लॉट साइज बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, और आपका जो डेली का टारगेट है वो भी बहुत कम होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके जो भी जोन रहेंगे, जो भी ब्लॉक रहेंगे, यदि वो आपको सही तरीके से पता हो, भले मार्केट आपके अगेंस्ट हो, तो भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो और डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो। फ्लोटिंग रहती है, बट विद द टाइम वो भी क्लियर होती है। मैं इस तरह की ट्रेडिंग करता हूं, ये आप याद रखो। मतलब मैं जो आपको सिखा रहा हूं, जो इतना अच्छा काम करता है, वो मुझे आता नहीं ऐसा नहीं है। बट मेरी इक्विटी पहले से ही बहुत बड़ी रहती है, $25,000 की अब है मेरी। पहले मेरी $57,000 की थी, जो अब मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो वहां पे मैं कभी एसएल नहीं लगा था। देखो, और लॉट साइज इतनी कम रखता हूं मैं, 57,000 का मेरा इक्विटी था, उसके ऊपर मेरा 0.52 का लॉट रहता था, और ज्यादा तो ज्यादा 4, इससे ज्यादा नहीं। बट डेली मेरा 1,150 मतलब 1,000 डेढ़ हजार मेरा डेली का डॉलर निकलता था उसके ऊपर। हाँ, फ्लोटिंग रहती थी मेरी, 1,500 2,000 फ्लोटिंग रहती थी। बट मैं मार्केट के अगेंस्ट भी बैठता था, तो 2-4 दिन के बाद वो भी क्लियर होता था, क्योंकि मैंने 1 महीना भी मेरे मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता था, तो भी मेरी इक्विटी 25% से ज्यादा लॉस में नहीं रहती, फ्लोटिंग में नहीं रहती। इतना जबरदस्त मैं रिस्क मैनेजमेंट लगाता हूँ मेरे अकाउंट के लिए। तो ये मेरा स्टाइल है, इस तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और उसके अंदर मैंने अब तक कम से कम 50-60 हजार डॉलर मैंने कब के कमा के रखा है इसके अंदर, मतलब ये पिछले 1-1.5 साल में। बराबर, ये मेरा स्टाइल है, इस स्टाइल से मैं काम करता हूँ। बराबर है। तो ये स्टाइल हर एक की बस की बात नहीं है, ये जो स्टाइल है, ये हर एक बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब फ्लोटिंग करते हैं और हेजिंग में चले जाते हैं, और उसके बाद वो निकलते नहीं बाहर। बट यदि आपका फ्लोटिंग बढ़ता है, तो उसके अंदर भी आपको रेगुलर प्रॉफिट लेना होता है, और उसको आपको रेगुलरली रेगुलरली वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है, ये हमेशा याद रखो। तो कोई भी आप में से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मत जाओ, क्योंकि मैं सेटअप के ऊपर भी काम करता हूँ, और इस स्ट्रेटेजी इस मेरी ये स्टाइल स्ट्रेटेजी मेरी मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ये है, ये इस स्टाइल से मैं काम करता हूँ, तो ये आप याद रखो। तो ये मेरी स्टाइल है। तो आप आपके हिसाब से ये वाले जो भी 3 स्टाइल है उसके हिसाब से काम करो। ये इतने जल्दी जल्दी ये स्टाइल नहीं होती, नहीं तो बहुत सारे अकाउंट वॉश आउट कर देंगे आप। अब तक मेरा कौन सा भी अकाउंट ना डेंजर में नहीं जा चुका है, अब तक जितने भी मैंने ट्रेडिंग की है 1-1.5 साल में, कभी भी मेरा अकाउंट वॉश आउट की तो बात ही नहीं है, 50% की फ्लोटिंग तो बात ही नहीं है। ज्यादा तो ज्यादा 20 या 25%, ज्यादा से ज्यादा, बट उससे भी ज्यादा प्रॉफिट निकाल के मैं रहता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं कभी भी बैठता हूँ तो जोन टू जोन बैठता हूँ। ब्लॉक मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वहां पे मैं ऐसे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मार्केट 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद उसी डिरेक्शन पे जाता ही जाता है। और मैं हमेशा गोल्ड में कभी भी सेलिंग ज्यादा नहीं करता, मैं बाइंग ही करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सेल में जो गोल्ड में स्टक होते हैं ना, वो कभी निकलते नहीं है। इसीलिए इसीलिए मैं गोल्ड में कभी सेल नहीं करता, मैं बाय ही करता हूँ। जिसने भी देखा होगा उनको अभी धीरे धीरे पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं या कल, परसों नहीं या तरसों नहीं, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वहां पे मार्केट जाके वो मुझे क्लियर कर देता है, वो मुझे पता है। बट रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए, ये चीज याद रखो आप। बराबर है। तो ये पांचवा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये कौन सा भी आपका जो आईसीटी का स्ट्रेटेजी है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब लोग कहते हैं और कोई करता नहीं, बट आई एम नॉट द एक्सेप्शन। मैं इसके लिए एक्सेप्शन नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी जो भी चीजें करता हूँ लिख के रखता हूँ। बहुत सिंपल लगता है बात करने के लिए, बट इतना सिंपल नहीं होता। आपका ट्रेडिंग का जर्नल,
आपको पता होना चाहिए, मतलब क्या चीज है मैं बता देता हूँ। 6 पॉइंट, कौन बता सकता है मुझे इसके अंदर क्या होगा? जब आपको आपका रिस्क टॉलरेंस पता हो, एक सही सेटअप आपके सामने बन रहा है, आपका एसएल आपको पता है, बराबर है, और आपका सेटअप बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपने खुद को बताना है। इसके अंदर आप खुद को क्या पूछोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसके अंदर? कौन बता सकता है मुझे इसके अंदर क्या होगा? आपका जो भी सेटअप बन रहा है, देखो, बाइंग का सेटअप बन रहा है या सेलिंग का सेटअप बन रहा है, बराबर है, उसका रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मतलब रैंडमली नहीं आपको ट्रेड लेना है कहां पे भी। यदि इतना आपको सब पता है तो चीजें आपके आगे जाएंगे नहीं। देखो, why to trade this setup, मतलब ये सेटअप मुझे क्यों ट्रेड करना है। समझो, आप गोल्ड में हो, बराबर है, आप गोल्ड में हो, आपके सामने एक बुलिश, बराबर है, बेरिश पीओआई है, उसके अंदर मार्केट आता है, बराबर है, फिर उसके अंदर आने के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हो, बराबर है, वहां पे आपको लोअर टाइम फ्रेम पे सेटअप मिलता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये आपका रीजन है उस ट्रेड के सेटअप के पीछे, बराबर है, आपका टाइम फ्रेम भी होगा, आपके बायसेस भी होंगे, फिर वो आपका कौन सा ब्लॉक बन रहा है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, ये सब आपको पता है। ये सब चीजें आपको पता है, तब जाके आप उस ट्रेड में जाकर ट्रेडिंग, तब जाके आप उस सेटअप में जाकर ट्रेडिंग कर रहे हो। जब ये आपको पूरा पता है तो फिर चीजें आपके आगे जाएंगे कैसी, बराबर है। तो ये कोई नोट डाउन फिट डाउन नहीं करना है कुछ, ये सब फालतू की चीजें, लोग बोलते हैं ना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ और ये क्या है, ये सब फालतू चीजें हैं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जो सेटअप आपके सामने बन रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, बस इतना ही फाइंड आउट करो। फालतू की चीजें वहां पे आपको लेने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें वहां पे आपको लेने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद को पूछना है। मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूं ये खुद को पूछना है। और सेकंड ट्रेड है, यदि आपका ट्रेड, और 3 पॉइंट है इसके अंदर, इसके अंदर 3 पॉइंट है। यदि आपका ट्रेड, इफ योर ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, पूछो खुद को, मतलब प्रॉफिट लेने के बाद, मतलब हवा में नहीं जाना है, मतलब यार प्रॉफिट कमाया कमाया बहुत प्रॉफिट कमाया, अभी अभी क्या चिंता नहीं है, मत करो ऐसा। यदि आप कोई सेटअप बन रहा है तो ये सेटअप क्यों बन रहा है इसका रीजन ढूंढो पहले, उसके अंदर सेटअप लेने से पहले। मतलब जो भी आपकी एक स्ट्रैटेजी रहेगी, वो स्ट्रैटेजी जब भी बनेगी मार्केट में तो उसके रीजन आपको पता है ना। आप, मैं बोलता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम है आपका, बेरिश ट्रेंड है, बराबर है, बेरिश पीओ आपका बना है, और आप फिब लेवल लगाते हो, पीडीआरएस लगाते हो, उसके अंदर आपको आपका बुलिश पीओ मिलता है, उसके अंदर जब मार्केट आता है तो लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर सेटअप ढूंढते हो, फिर वहां पे एंट्री लेते हो। ये रीजन है, इसकी वजह से मैं वहां पे सेटअप ले रहा हूं, ये रीजन है, बराबर है। आप ये सब पता है आपको, तब उस सेटअप में जाओ। सेकंड चीज क्या है, यदि आपका वो ट्रेड, ये सेटअप आपका प्रॉफिटेबल बनता है तो वो क्यों बना, ये भी लिख के रखो। और थर्ड क्वेश्चन, इतना ही, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ और मैं अब क्या करूं, ये चीजें वहां पे नहीं लिखनी है, वो फालतू की चीजें है। इफ योर ट्रेड इज इन लॉस, क्यों है, खुद को पूछो। यदि आपका, मैं जैसे बोल रहा हूं, गोल्ड में आपका बेरिश पीओ बन रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मार्केट इसके अंदर आया, बराबर है, वहां पे सेटअप भी बना, आपने एंट्री भी सही ली, बट वहां पे आपका एसएल लगा, वहां पे आपका लॉस हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है ये लिख के रखो। प्रॉफिट होता है, 10 सेटअप ले लो, 10 में से 8 बार प्रॉफिट मिलता है तो उसका रीजन क्या है लिखो। 10 में से 2 बार या 3 बार आपका एसएल लगता है तो उसका रीजन क्या है देखो। वहां पे फंडामेंटल होगी, वहां पे आपका प्रॉपर पीडीआरएस नहीं होगा, वहां पे प्रॉपर आपका ब्लॉक नहीं होगा, या यदि आपने लो टाइम फ्रेम पर सही तरीके से एंट्री नहीं लोगी,
कुछ तो रीजन होगा, वैसे आपका ट्रेड सेटअप रॉन्ग नहीं जाएगा, मार्केट हमेशा सही चलता है। आप कुछ गलतियां करोगे तो वो गलतियां, प्रॉफिट मिलते हैं तो वो सही चीजें लिखो, प्रॉफिट लॉस मिलता है तो वो कौन सी गलतियां की है वो वहां पे लिखो। समझ में आया? इससे ज्यादा मुझे कोई भी चीज करने में वहां पे इंटरेस्ट नहीं है, जरूरत, बिल्कुल जरूरत इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब आपको आपकी स्ट्रैटेजी पता है और वो सेटअप दिन में 2 ही बार बनते हैं तो वो ट्रेडिंग आपसे होगी नहीं। बनेंगे कितने सेटअप? 2 या 3। अब 2 या 3 सेटअप हर दिन आपको आपके डायरी में लिखना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो। बट लिखो, उससे आपको पता चलेगा मैंने कल इस तरह से ट्रेडिंग की थी तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए, उसका रीजन क्या था, लिख के रखो, बार बार पढ़ो। और जब आपका लॉस हुआ तो उसका रीजन लिखो, अगली बार वो आप मिस्टेक नहीं करोगे और आप उस इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाने में माहिर हो जाओगे। कितने लोग, आप मुझे बता दीजिए, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रही है और अब आपको लग रहा है कि इस तरह से हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे तो चीजें बनेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट। अब मैं आपको बोल देता हूं सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं क्योंकि इस 40 मिनट्स में मुझे सब खत्म करना है। आदित्य सर, एक 10 मिनट रहते तो मुझे बता दीजिए प्लीज। आपका सेवेंथ पॉइंट है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ। इफ लर्निंग कंटिन्यूअसली मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप अभी आईसीटी के सब कंसेप्ट सीखे, अच्छी तरह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बट आप अपडेटेड रहो। मतलब क्या? हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। कभी भी जितना सीखा है उसके ऊपर आप कभी भी मतलब निर्भर मत रहो, आप कभी भी उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आप लर्न करते रहो, हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते रहो। ऑलवेज लर्न न्यू, कुछ ना कुछ नया नया आप हर दिन। ऑलवेज लर्न न्यू, हर दिन कुछ ना कुछ नया आप सीखते जाओ। आप समझो आप आईसीटी के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आईसीटी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ, बराबर है? मैं तो आप सीखेंगे आईसीटी और लर्न करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पैटर्न, ये नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं यदि आप आईसीटी के ऊपर काम कर रहे हो, ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी आईसीटी के बायसेस के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसकी किताबी जो भी रहेंगी, किताबी जो भी किताबें रहेंगे, वो नए नए किताबें उस रिलेटेड आप पढ़ते रहो। आपने आपको खुद अपडेटेड रखो। मतलब क्या है? ऑलवेज लर्न न्यू। विथ रिस्पेक्ट टू योर डोमेन, मतलब जिसमें आप प्राइस एक्शन में कर रहे हो, कैंडलस्टिक पैटर्न में कर रहे हो, आईसीटी के अंदर कर रहे हो, एसएमसी के अंदर कर रहे हो, जो भी आपका डोमेन है उसी के ही बारे में नॉलेज लेते रहो। नहीं तो आईसीटी के अंदर कर रहे हो ट्रेडिंग और कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हो, गलत बात है। आईसीटी के ऊपर कर रहे हो, एसएमसी के ऊपर कर रहे हो, तो उसका ही न्यू नॉलेज लेते रहो, उसी के रिलेटेड न्यू नॉलेज लेते रहो। आपका फील्ड मत छोड़ो, कभी भी माइंड को डाइवर्ट मत करो, बराबर है? और सेकंड चीज, जो भी चीजें आपने नई सीखी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऐसे नहीं निकाले हैं, मैंने बहुत सोच समझकर मैंने क्या किया है पिछले 1.5-2 साल में, ये सब मेरे आंखों के सामने रखकर मैंने ये पॉइंट किए हैं। देखो मैं कुछ भी ना कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं लिख के देता हूं आपको, मुझे बता दीजिए। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना वही मैं बताता हूँ आपको, और मुझे याद भी नहीं रहेगा मैंने कल क्या सिखाया है। आज मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, मुझे कल याद नहीं रहेगा, बट जब टॉपिक के ऊपर आऊंगा तो धीरे धीरे चीजें मेरे समझ में आती है। तो देखो, तो जो भी आपने सीखा है,
प्रैक्टिस न्यू लर्न जो भी नई नई चीजें आपने सीखी है उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कभी भी आपके आपके पास जितना नॉलेज है उसके ऊपर निर्भर मत रहो, बराबर है, उसके ऊपर निर्भर मत रहो। ज्यादा जो नया सीख रहे हो उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, मतलब इसका मतलब क्या है समझो। आप मतलब बस आईसीटी के बारे में पढ़ना नहीं है, एसएमसी के बारे में पढ़ना नहीं है, आपके फंडामेंटल्स क्या है, बराबर है, इसके बारे में आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपके जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या चल रहे हैं इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए। कुछ मार्केट में नए नए वेबिनार्स हो रहे हैं क्या हमारे टॉपिक के रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, वो अटेंड करने हैं। ये सब चीजें होती है यहाँ पे। मतलब बस किताबें पढ़नी है ऐसा नहीं है, बराबर है। तो उसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, आपका जो फंडामेंटल जो पार्ट है उसको अपडेट रखो। मैं लिख देता हूं अपडेट, अपडेट फंडामेंटल्स। मतलब जो भी नई नई फंडामेंटल्स होगी उसको अपडेट सीखना चालू करो। जो भी आपकी जो जो पॉलिटिकल सिचुएशंस होगी, जो पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे उसके बारे में अपडेट रहो हर दिन, बराबर है। उसके बाद ऑनलाइन जब भी आपको कोई वेबिनार मिलते हैं, बराबर है, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, उसको अटेंड करो, अटेंड वेबिनार्स, अटेंड वेबिनार्स, बराबर है, ये होगा। और क्या कौन सी चीजें हो सकती है, और क्या हो सकता है, रीड न्यू बुक्स, मतलब रिलेटेड है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। और क्या हो सकता है, और ये जब आप ये सब चीजें करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये सब चीजें करो, आपके अंदर एक अच्छा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दैट्स इट। देखो इसको कहते हैं कंटिन्यू, कीप लर्निंग कंटिन्यूअसली। मतलब क्या है, हर बार आपके जो रिलेटेड डोमेन है उसके बारे में पढ़ते रहो, नया नया लर्न करते रहो, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करो। और सेकंड चीज, इस फॉरेक्स मार्केट में फंडामेंटल ऐसी चीज है जो और कितने हजारों साल चलेगी, उसके उसके विदाउट उसके मार्केट चलेगा नहीं। जियो पोलिटिकल टेंशन हो गए, बराबर है, नए नए कुछ वेबिनार्स रहेंगे उसको अटेंड करो, रिलेटेड न्यू बुक्स पढ़ो। और ये सब चीजें करने से आपका क्या होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छा होगा। ये सब चीजें करने से आप खुद में एक अच्छा ट्रेडर महसूस करोगे, एक इंप्रूव ट्रेडर महसूस करोगे। ये आपको पता होना चाहिए, बराबर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट में आप अपने खुद को पूछो, आप खुद को पूछो कि जो मैंने यहाँ पे इतना जो मैंने यहाँ पे मतलब मास्टर ट्रेडिंग प्लान मैंने डाला है वो मुझे हर दिन फॉलो करना है कि नहीं, ये खुद को पूछो। मेरे पास इसके बड़े बड़े लिपलेट्स पड़े हुए हैं, मैं उसको कभी नजरअंदाज नहीं करता। फाइनल आपका क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा आपका। चलो मुझे बता दीजिए, आप ये सब सब चीजें आपको मैंने बता दी है, तो इसके ऊपर आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, चलो मुझे बता दीजिए। आप ये जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ पार्ट पढ़ाया है, इसका कंक्लूजन आप क्या लाओगे मुझे बता दीजिए। मुझे बता दीजिए आप इसमें, इसमें जो आपने अभी तक मैंने आपको बताया है इसको कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, इसका सारांश क्या है, इस इससे आपने क्या सीख ली है वो मुझे कंक्लूजन में बोल दो। चलो चलो बताओ मुझे, आप लोग ही बताओ, चलो जल्दी से, 40 मिनट्स खत्म होने आए हैं, कल नहीं डिस्टर्ब होगा। जल्दी से मुझे बता दो कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, इससे कंक्लूजन क्या लिखेगा। कंटिन्यू अपडेट, डेली वॉच एंड अप्लाई, रेगुलर अपडेटेड विद प्रॉपर नॉलेज, क्या होगा। चलो सही जा रहे हैं सर, आप सब लोग सही बता रहे हैं, अपने आप को सही इस मार्केट में स्टैंड करना, ओके ठीक है। मतलब ये जो आपके पास सामने मैंने ट्रेडिंग प्लान दिया है मैंने आपके सामने,
इस ट्रेडिंग प्लान का कंक्लूजन क्या है वो मुझे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए इस ट्रेडिंग प्लान का कंक्लूजन क्या है। एक तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप क्या करें, आपकी जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है इसी को ही आपको स्टिक रहना है, बराबर है, उसको हर दिन आपको चेंज नहीं करना है। डिसिप्लिन मैनेजमेंट, लर्निंग इज अर्निंग। ये तो बहुत फालतू चीज है सर, ये लर्निंग अर्निंग ऐसे ना बकवास चीजें लगती है मुझे, कभी भी कोई बोलता है तो। ये लर्निंग अर्निंग कुछ नहीं होता, ये जस्ट कहने वाली चीजें है। ये जो ट्रेडिंग प्लान मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों को, इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, आपको मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खुद की मैंने आपको जो भी सिखाया है, उसके अंदर आपको कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही लगती है उसको ही स्टिक रहना है आपको, ये इस ट्रेडिंग प्लान से कंक्लूजन निकलता है। सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है, सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है, सेकंड कंक्लूजन क्या है, रिस्क टॉलरेंस बराबर है आपका, रिस्क कैपेसिटी हर बार चेक करो, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, आपको आपका रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, नेवर फॉरगेट। सेकंड पॉइंट क्या है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कैसा है आपको पता होना चाहिए, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है वो आपको यहां से पता चलेगा, आपको रिस्क कैसी मैनेज करनी है, रिस्क टॉलरेंस में पता चलेगी, ये कंक्लूजन है आपका। फिर आपको पता होना चाहिए आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो, ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ पे, बराबर है ना, जो सीखा है उसको उसको ही आपको रिपीट करना है। थर्ड क्या है, योर ट्रेडिंग स्टाइल, क्या स्टाइल है आपकी ट्रेडिंग की, इसको स्टिक रहो आप, ये कंक्लूजन है आपका। योर ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो खुद को पूछो, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, इसके साथ में बना रहा हो कि नहीं ये पूछो आप, बराबर है। और एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे चलते चलते, कभी भी आपका जो भी एक स्ट्रैटेजी होगा कभी भी उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू अनदर until you know its results। मैं तो 2 दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर अंटिल यू नो इट्स रिजल्ट्स। 2-3 दिन में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, 15-15 दिन, महीना महीना उसके ऊपर काम करो और बाद में डिसाइड करो कि इसके अंदर मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं, बट तब तक आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रहना है, रिस्क मैनेज करना है, आपकी स्टाइल कौन सी है ट्रेडिंग की वो पता होनी चाहिए, और कभी भी रिजल्ट्स जब तक आते नहीं आपको तब तक आपको इससे हटना नहीं है, ये याद रखो। दैट्स इट, इतना इसको कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। इसके अंदर बिल्कुल फालतू की चीजें ऐड नहीं करनी है जो हमारी कुछ काम की नहीं है, बस जितना टिपिकल है उतने के ऊपर काम करो, आपका काम बन जाएगा। क्या वो फालतू की चीजें क्यों बताऊं मैं, कुछ भी लोग कुछ भी बताते हैं यहाँ पे, बस इतना ही फॉलो करो। ये 8 पॉइंट्स है जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़कर और बहुत सारे एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं उनके अंदर कौन से गुण होते हैं, ये मैंने बहुत पढ़ के और मेरा खुद का भी मैंने ऑब्जर्वेशन करके ये सब चीजें बनाई है यहाँ पे, और ये मैंने आपको यहाँ पे डाली है, क्योंकि मैं ना कि कोई चीज कॉपी करता हूँ, ना कभी पीपीटी लगाता हूँ, ना मुझे कुछ पता होता है, बट जो रियल है वो मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कितने लोगों को अब लग रहा है कि आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे?
और कितने लोगों को लग रहा है कि इससे काम बनेगा? याद रखो, इसके अंदर बहुत कम चीजें हैं। सेकंड चीज ये है, यहाँ पे याद रखो, ये ट्रेडिंग प्लान क्या होता है? ट्रेडिंग प्लान मतलब ये सब चीजें, ये सब चीजें मतलब ट्रेडिंग प्लान है, बराबर है, जो इंट्रो में मैंने बताया। फिर आपका ट्रेडिंग करने के पीछे का मकसद क्या है? आपको परमानेंटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको पैसा कमाना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं तो इक्विटी 500 और कल मुझे 1000 चाहिए, लगा दो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखो आप, बराबर है। फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ये भी मैं सॉरी, पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्या होना चाहिए? आपकी जो भी इक्विटी होगी इसके हिसाब से आपका रिस्क कैपेसिटी परसेंटेज में कितना होना चाहिए। मैं आपको प्रिफर करूंगा 1.5% हर ट्रेड के ऊपर आप आपका रिस्क मैनेजमेंट रखो, रिस्क कैपेसिटी रखो। आपका लॉट साइज कैसे लेना है मैंने आपको बताया, आपकी इक्विटी के हिसाब से लॉट साइज कैसे लेनी है, बराबर है। और आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपके कितना पिप्स का पीएसएल बनना चाहिए, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। फिर आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है? यहाँ पे 5 ट्रेडिंग स्टाइल है, स्कैल्पिंग है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और आपका टाइम कमिटमेंट, बराबर है। और ये रिस्क मैनेजमेंट विदाउट स्टॉप लॉस, ये मैं इसके ऊपर मैं काम करता हूँ खुद। कभी अकाउंट वॉश आउट नहीं होते, भले फ्लोटिंग रहती है बट 8-10 दिन के बाद वो निकल जाती है, तब तक मेरा अकाउंट मतलब कम से कम 10-15%, 20% ग्रो होता है। तो ये मेरी स्टाइल है। इसको डिसिप्लिन लगती है, इसको आपको सही तरीके से जोन पता होने चाहिए, भला आपका जोन फेल होने जन दो, बट $2 के बाद ट्रेड, $3 के बाद ट्रेड, ऐसा नहीं होता है इसको। रिस्क मैनेजमेंट मतलब इक्विटी अच्छी खासी होनी चाहिए, लॉट साइज बहुत कम होनी चाहिए, और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से आपको परफेक्ट ब्लॉक पता होने चाहिए, उसी ब्लॉक में एंट्री करो, भले वो ब्लॉक आपके फेल हो जाए, बराबर है। बट ये $1 के बाद ट्रेड, $2 के बाद ट्रेड, $4 के बाद ट्रेड, ऐसी चीजें करने वाले लोग इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर पाते, ये हमेशा याद रखो। फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो, इसके ऊपर आप ना डिस्कशन करो, खुद खुद को पूछो कि मैं इसके इसके अंदर बैठ रहा हूं कि नहीं। फिर आपका ट्रेडिंग जर्नल चाहिए, बराबर है, ट्रेडिंग डायरी चाहिए। ये आप जो सेटअप ले रहे हो, खुद को पूछो कि मैं क्यों ले रहा हूं। प्रॉफिट बनता है तो खुद लिखो वहां पे, क्यों प्रॉफिट हुआ, रीजन बताओ। लॉस होता है तो उसके रीजन लिखो, ये इसमें होना चाहिए। यहाँ पे क्या, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने पिप्स निकले, ये क्या हुआ, वो नहीं लिखने की जरूरत, वो फालतू चीजें हैं, बस ये तीनों ही चीजें फॉलो करो, सब उसके अंदर आ जाता है। फिर आपका लर्निंग का भी आपको छोड़ना नहीं है। आपका जिस डोमेन में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एसएमसी आईसीटी में ट्रेडिंग कर रहे हो, प्राइस एक्शन में कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर रहे हो, जो भी आपका होगा उसी के ही ऊपर आप नई नई चीजें सीखने की शुरुआत करो। और जो नई चीजें आप आपके डोमेन के हिसाब से सीखते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और हमेशा इस फॉरेक्स मार्केट में या आपके फाइनेंशियल मार्केट में फंडामेंटल ऐसी चीज है, उसके बारे में हर बार अपडेट रहो, नई चीजें पढ़ने की कोशिश करो। जो पॉलिटिकल इवेंट चल रहे हैं तो उसके बारे में अपडेट रखो खुद को, नए नए वेबिनार्स अटेंड करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इसकी वजह से आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और फाइनल कंक्लूजन क्या है, कौन सी भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टिक रहो, रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से रखो, आपकी एक ट्रेडिंग स्टाइल आपको डिसाइड करो जो आपको सही लगती है। और फिर जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उससे हमेशा डिस्ट्रैक्ट मत हो। 2 दिन सेटअप में ऐसे लग गए, 4 दिन ऐसे लग गए, कम से कम एक एक महीना उसके ऊपर काम करो, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा उसके अंदर, बराबर है। क्लियर है चीजें सब? यहाँ पे क्लियर है तो मुझे क्लियर लिख दीजिए, नहीं क्लियर तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। बट ऐसी इसके अंदर आपको थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस आईसीटी का नॉलेज काफी नहीं है, उसके साथ साथ ये ट्रेडिंग प्लान भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पे आज कुछ नया सीखने को मिला? कितने लोगों को लग रहा है ये चीजें मुझे पता नहीं थी कि इस तरह से हमें हर दिन गुजरना होता है, हर दिन गुजरना होता है ट्रेडिंग से। करो ऐसा, देखो कितना इंप्रूवमेंट आता है आपके अंदर। देखो कितने लोग हैं आप में से जो थम्स अप करे, मुझे मुझे थम्स अप करे कि सर ये हमें, ये ट्रेडिंग प्लान है इस तरह से होता है, ये हमें पता नहीं था, थम्स अप करे। बस आईसीटी का नॉलेज मत रखो, उसके साथ साथ बाकी का भी नॉलेज रखो।
और जो आपकी स्टाइल है ट्रेडिंग की उसको कभी भी चेंज मत करो, ये भी मैं कह देता हूँ। मैं खुद कभी भी ऐसे लगवाता नहीं है, बट रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं काम करता हूँ, और इसके अंदर मेरा कम से कम 50-60 हजार डॉलर के ऊपर मेरा मेरा मतलब अर्निंग है पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर ब्लॉक्स जोन्स उसके अंदर बैठो, दैट्स इट। ठीक है, चलो, ठीक है। बस उसको अभी धुला धुला धुले क्या बोलते हैं उसको, तो मतलब आप उसके ऊपर डस्ट मत आने दो इस ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। इसको सही तरीके से समझ लो। किसी को कुछ क्वेरी है तो ग्रुप में उसके ऊपर टेक्स्ट डालो, हम आंसर देंगे। या किसी को क्वेरी है तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस, आई विल टॉक विथ यू। बराबर है। तो चलो, ठीक है। ये ट्रेडिंग प्लान मैंने आपको बता दिया है। आप ये ट्रेडिंग प्लान इस लेक्चर खत्म होने के बाद खाना पीना खाओ, और सोने से पहले ये 8 पॉइंट कौन से है याद रखो, उसको रिमेम्बर करो, और खुद को पूछो कि मेरा रिस्क टॉलरेंस क्या होने वाला है, आज मैं जो सेटअप लेने वाला हूँ उसके अंदर मेरा इक्विटी कितना है, मेरा लॉट साइज क्या होने वाला है आइडियली, और मेरा रिस्क परसेंटेज, रिस्क कैपेसिटी कितना परसेंट है, 1.5% है। तो आप कौन से ट्रेडर की स्टाइल है वो खुद को पूछो, फिर आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है उसके ऊपर स्टिक रहो। मैं तो एक बार ये करोगे, दूसरी बार वो करोगे, तीसरी बार वो करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको लगता है कि मैं बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी हंटिंग होने के बाद ट्रेड लूंगा, उसके ऊपर काम करो। जिसको लगता है मैं बॉस या चौक होता है तो उस तब मैं वो वहां पे एंट्री लूंगा। जिसको लगता है मैं काउंटर ट्रेंड में एंट्री लूंगा। जिसको लगता है बेरिश ट्रेंड है तो मेरे बेरिश पीओआई में आने के बाद मैं एंट्री लूंगा। जिसको लगता है बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश पीओआई में आने के बाद मैं एंट्री लूंगा। बराबर है। जिसको लगता है मिटिगेशन ब्लॉक में आता है तो मैं एंट्री लूंगा। जिसको जो भी लगता है, जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप 3 ही क्वेश्चन पूछो और तीनों के तीन हर दिन लिखो। आज आपने कितने ट्रेड लिए, उसके अंदर आपका जो ट्रेड लिए आपके उसका रीजन क्या था, ये पहले पूछो। भला वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए वो बाद में, उसके ऊपर डिस्कशन करो, पर जो सेटअप ले रहे हो वो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से है क्या नहीं, या मैं लालच में ले रहा हूँ, ग्रीड में ले रहा हूँ, या किसी का टेलीग्राम चैनल फॉलो करके ले रहा हूँ, या फंडामेंटल में मेरे से रुक नहीं रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। ये सब चीजें खुद को पूछो। बराबर है। और फिर हमेशा अच्छी तरह से सीखते रहो, हम्बल रहो, जमीन पे रहो। थोड़ा नॉलेज आता है तो कुछ लोग प्रैक्टिस भेजना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि वो हम बहुत सीख गए, अब इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। आपको मैंने आईसीटी का कम से कम 30% भी दिया नहीं है, ये याद रखो। क्योंकि मैं उतना देता तो ये आपके सर के ऊपर से जाता, बट जो चीजें काम करती है उतना ही मैंने दिया है, उतना ही मैंने दिया है। बाकी की मैंने कौन सी भी चीजें आपको दी नहीं है जो आपको पता भी नहीं है उनके नाम। बराबर है। फिर आपको कंक्लूजन पे आना है कि भाई ये ट्रेडिंग प्लान मैंने तो पढ़ लिया, इसके अंदर मुझे कंक्लूजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तब जाकर आप अच्छा एक आईसीटी का ट्रेडर बनोगे। फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल नहीं, तो उसके साथ साथ ट्रेडिंग प्लान भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है। तो चलो, क्लियर है चीजें। आप 10:42 हो चुके हैं, 12 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा गए, ये कभी भी बंद पड़ सकता है। तो मैं आपको गुड नाइट बोल देता हूँ, और प्रैक्टिसेस भेजा करिए, और इस ट्रेडिंग प्लान के हिसाब